Hello students, English medium, standard 9th, subject social science. Lesson 1. Our lesson 1 is rise of British rule in India. Rise of British rule in India. तो इस लेसन में हमें जो है यहाँ पे बताया गया है कि इंडिया में जो है ब्रिटिश रूल जो है वह किस तरह से हुआ था. Since the ancient period, India has enjoyed an incomparable position in the whole world due to its economic, cultural and religious inheritance. तो यहाँ पे हमें बताया है कि इंडिया जो है एंशियंट टाइम से जो है उसकी इकोनॉमिक, कल्चरल एंड रिलीजियस इनहेरिटेंस की वजह से जो है यहाँ पे वर्ल्ड में एक इनकम्परेबल पोजीशन रखता है. ड्यू टू इट्स इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड कल्चरल इनहेरिटेंस, पीपल फ्रॉम डिफरेंट नेशन ऑफ द वर्ल्ड केम टू इंडिया. तो यहाँ पे हमें बताया कि इंडिया की जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड कल्चरल इनहेरिटेंस है जिसकी वजह से डिफरेंट कंट्रीज़ के पीपल जो है वे इंडिया में आए थे. There was a lot of demand of the Indian species, muslin, silk clothes, indigo, etc. in the European countries. Trade between India and the Europe was carried out through land route and sea route, and the center of these routes was इस्तंबुल, कॉन्स्टेंटिनोपल इन तुर्की. तो यहाँ पे हमें क्या बताया कि उस टाइम पे जो है यहाँ पे यूरोप में इंडिया के जो मसाले, स्पाइसेस, मसलिन्स, क्लोथ और इंडिगो वगैरह जो है और सबकी जो है यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा डिमांड रहती थी. एंड जिससे जो है यहाँ पे इंडिया एंड यूरोप के बीच में जो है यहाँ पे बिजनेस वगैरह जो है वह होता था. जिसमें यहाँ पे बताया गया कि इसका जो मेन सेंटर था वह जो है इस्तंबुल, कॉन्स्टेंटिनोपल था जो कि तुर्की में था. आफ्टर द कंक्वेस्ट ऑफ द कॉन्स्टेंटिनोपल इन 1453 AD by the Turkish Muslim, the sea route through the Constantinople, Istanbul was closed for the Europeans. तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि 1453 में जो है तुर्किश मुस्लिम जो है उन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपल जीता. उसके बाद में यहाँ पे जो है इंडिया से यूरोप जाने के लिए यह जो है रास्ता बंद हो गया था. Since they could not do without the spices and the Europeans felt compelled to discover a new sea route, so an era of the geographical discovery began. तो यहाँ पे हमें क्या बताया कि अब यूरोपियंस जो है वो इंडियन जो है यहाँ पे स्पाइसेस के बिना रहने वाले नहीं थे, उनको इनके बिना चलने वाला नहीं था. इसलिए उन्होंने जो है यहाँ पे न्यू सी रूट जो है वह डिस्कवर करने की यहाँ पे शुरुआत की थी. नेक्स्ट है डिस्कवरी ऑफ सी रूट टू इंडिया. तो यहाँ पे हमें बताया गया कि किस तरह से इंडिया आने की जो है डिस्कवरी हुआ सी रूट इंडिया आने का. जिसमें यहाँ पे हमें बताया गया है कि पुर्तगाल के जो किंग थे उनकी हेल्प से जो है यहाँ पे प्रिंस हेनरी, उनकी हेल्प से जो है यहाँ पे इकोनॉमिक हेल्प लेकर इस तरह से कई सारे जो साहसिक थे जो उन्होंने यहाँ पे जो है इसकी शुरुआत की. जिसमें कि यहाँ पे हमें बताया गया है कि काफ़ी सारे लोग जो है उन्होंने यहाँ पे जो सी रूट है वो डिस्कवर जो है सर्च करने के लिए कई सारे लोगों ने यहाँ पे ट्राई किया. जिसमें कि यहाँ पे बताया कि बार्थोलोम्यू डायस जो है उन्होंने केप ऑफ गुड होप जो है उस अंतरिक्ष की उन्होंने यहाँ पे खोज की थी. एंड आगे यहाँ पे हमें बताया गया है कि इस तरह से क्रिस्टोफर कोलंबस ने जो है स्पेन के जो किंग थे उनकी फाइनेंशियल हेल्प लेकर जो है यहाँ पे सी रूट जो है उन्होंने यहाँ पे सर्च करने की जो है उन्होंने भी यात्रा शुरू की थी. 1492 में जो है वे अटलांटिक सागर पे आके रुके थे जो कि प्रेजेंटली जो है वेस्ट इंडीज़ टापू पर जो है वेस्ट इंडीज़ टापू वहाँ पर आके वे रुके थे. जिसमें यहाँ पे आगे बताया गया है कि क्रिस्टोफर कोलंबस जो है उन्होंने यहाँ पे एक जो है न्यू सी रूट डिस्कवर किया था. जिससे कि वे जब तक जिंदा थे वे मानते थे कि उन्होंने इंडिया आने का सी रूट डिस्कवर किया है, लेकिन वह जो है रियल में उन्होंने अमेरिका को डिस्कवर किया था. एंड इस बात का जो है क्लैरिफिकेशन अमेरिगो वेस्पुची देते हैं. एंड यह जो है न्यू लैंड यह अमेरिका के नाम से जाना गया. एंड आगे यहाँ पे हमें बताया गया है कि पुर्तगीज सेलर वास्को द गामा डिस्कवर्ड द सी रूट ऑफ द इंडिया इन 1498 AD. तो यहाँ पे हमें क्या बताया कि उसके बाद में जो है यहाँ पे 1498 में जो है उन्होंने यहाँ पे वास्को द गामा ने जो है इंडिया आने का सी रूट सर्च किया. व्हेन ही रीच द कालीकट इन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया. तो उन्होंने यहाँ पे क्या बताया कि जब वो यहाँ पे इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट कालीकट जो है वहाँ पर आके पहुँचे
तो उस समय में वहाँ के जो किंग थे जामोरिन, उन्होंने यहाँ पे जो है उनका वेलकम किया एंड उन्हें यहाँ पे बिजनेस करने की परमिशन भी दी। एंड उसके बाद में यहाँ पे आगे बताया गया है कि यूरोपियंस ने जो है यहाँ पे आगे चलकर कई तरह से जो है यूरोपियंस को यहाँ पे आने के लिए जो उनके डोर्स ओपन हो गए थे कि अब फिर से इंडिया और यूरोप का जो बिजनेस है वह शुरू हो गया था। नेक्स्ट है अराइवल ऑफ यूरोपियंस टू इंडिया, जिसमें यहाँ पे हमें बताया गया है कि इंडिया में जो यूरोपियंस किस तरह से आए। अराइवल ऑफ द ब्रिटिश एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ट्रेड सेंटर, कि किस तरह से वो आए एंड किस तरह से उन्होंने यहाँ पे जो अपने ट्रेड सेंटर जो है उन्हें एस्टेब्लिश किया। जिसमें यहाँ पे हमें बताया गया है कि सबसे पहले जो है पुर्तगीज़ जो है वे इंडिया में आए थे एंड उन्होंने यहाँ पे ट्रेड वगैरह जो है वह स्टार्ट किया, सी रूट से उन्होंने स्टार्ट किया। एंड विद इन द 100 ईयर्स जो है उन्होंने यहाँ पे पुर्तगीज़ ने जो है यहाँ पे सेवरल टेरिटरीज जो कि लाइक यहाँ पे दीव दमन गोवा को जो है कोचीन मलक्का यह सब जो है अपने कंट्रोल में कर लिया था। एंड यहाँ पे जो है पुर्तगीज़ को देखकर जो है उनसे इंस्पायर्ड होकर जो है कि वे जो पुर्तगीज़ है वे उन लोगों का ट्रेड जो है काफ़ी सक्सेसफुल चल रहा है, इनको इनसे इंस्पायर होकर जो है यहाँ पे डच से जो है हॉलैंड से डच एंड यहाँ पे डेनिश से डेनमार्क लोग भी जो है इंडिया में ट्रेड करने के पर्पज़ से आए। एंड आगे यहाँ पे बताया गया है कि इंग्लिश ट्रेडर्स जो एस्टाब्लिश द ईस्ट इंडिया कंपनी टू कैरी आउट ट्रेड विद द इंडिया इन 1600 AD and when Queen Elizabeth of England gave the permission to the East India Company to carry out trade with the eastern countries, the first ship under the leadership of the Captain William Hawkins arrived in सूरत। तो यहाँ पे हमें बताया कि उनके बाद में जो है इंग्लिश ट्रेडर्स जो है इंग्लैंड से भी यहाँ पे लोग यहाँ इंडिया में जो है ट्रेड करने के पर्पज़ से आए। उन्होंने यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1600 में जो है एस्टैब्लिश की। एंड उस टाइम पे इंग्लैंड की जो क्वीन थी वह एलिजाबेथ थी एंड उन्होंने यहाँ पे जो है ईस्ट इंडिया को इंडियंस के जो भी ईस्टर्न कंट्रीज थे उनके साथ यहाँ पे जो है यहाँ पे ट्रेड करने की परमिशन दी थी। एंड उस टाइम पे जो है उनके लीडरशिप जो है विलियम हॉकिंस जो है उनके यहाँ पे नेतृत्व में जो है यहाँ पे सूरत में उनके फर्स्ट शिप आई थी। बट ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ एंड अपोजिशन फ्रॉम द पुर्तगीज दे वर नॉट अलाउड टू एस्टेब्लिश देयर ट्रेड देयर। बट उस टाइम पे जो है यहाँ पे पुर्तगीज़ का डोमिनेंस यानी उनका वर्चस्व एंड उनका अपोजिशन था, जिसकी वजह से उन्हें यहाँ पे जो है ट्रेड करने की परमिशन नहीं मिली थी। एंड उसके बाद में फाइनली ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है मुग़ल एम्परर जहांगीर जो है उन्होंने यहाँ पे परमिशन दी थी। एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है एस्टैब्लिश जो है उन्होंने सबसे पहले 1613 में सूरत में की थी। एंड इनिशियली द कंपनी एस्टैब्लिश इट्स ट्रेड सेंटर्स इन सूरत, भरूच एंड अहमदाबाद। तो यहाँ पे क्या बताया कि उस टाइम पे जो है उन्होंने भरूच, सूरत एंड अहमदाबाद में जो है कंपनी को एस्टैब्लिश करके ट्रेड सेंटर बनाया था। बट उस टाइम पे जो है यहाँ पे उन्हें ज़्यादातर मराठास का जो है रीजन्स यानी कि उनका सत्ता, उनका वर्चस्व देखने को मिला, जिसकी वजह से उन्हें जो है यहाँ पे थोड़ा खतरा हुआ। एंड वे आगे चलकर जो है साउथ एंड ईस्ट के डायरेक्शन में चले। वहाँ पे जाकर जो है उन्होंने यहाँ पे सेंटर्स एस्टैब्लिश किए, जहाँ पे मछलीपट्टनम जो कि रिसेंटली जो है अभी आंध्र प्रदेश के नाम से जाना जाता है, सेंट जॉर्ज चेन्नई एंड फोर्ट विलियम कोलकाता के वहाँ पे जो है उन्होंने ट्रेड सेंटर एस्टैब्लिश किए। एंड मुंबई को जो है उन्होंने हेडक्वार्टर बनाया 1687 में। द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी अराइव्ड इन इंडिया फॉर ट्रेड इन 1668 AD। तो यहाँ पे हमें क्या बताया कि उसके बाद में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उन्होंने भी 1668 में जो है यहाँ पे ट्रेड करने के लिए इंडिया में आए। एंड उन्होंने जो है यहाँ पे धीरे धीरे माहे, कराईकल, पांडिचेरी, चंद्रनगर वगैरह जो है वहाँ पे उन्होंने जो है ट्रेड सेंटर एस्टैब्लिश किए। एंड 18th सेंचुरी में जो है यहाँ पे इंग्लैंड एंड फ्रांसीसी जो है यह वर्ल्ड में जो है उनके जो भी इन्वेस्टमेंट वगैरह थे, जिसकी वजह से जो है वे यहाँ पे फेमस हुए। एंड यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो है 1746 से 1763 में जो है यहाँ पे 3 कर्नाटक युद्ध हुए, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, जिसमें कि यहाँ पे जो है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी हार गई थी एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वह जीत गई। एंड उन्होंने अपना जो है यहाँ पे जो भी बिजनेस वगैरह था, ट्रेड जो था, उसे एक्सपैंड किया। एंड आगे चलकर यहाँ पे बताया कि पुर्तगीज़ के पास जो है अब यहाँ पे ओनली दीव दमन गोवा रह गए। एंड फ्रेंच के पास जो है यहाँ पे चंद्रनगर, माहे, कराईकल, पांडिचेरी एंड यहाँ पे जो है इतने स्टेट्स, इतने टेरिटरीज जो है वह रह गई। एंड डच लोग जो थे वे हमेशा के लिए इंडिया से चले गए। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ बैटल ऑफ प्लेसी, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियोज़ में जानेंगे। थैंक यू सो मच।